नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो कि अभी 11th या 12th में है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आगे मुझे क्या करना है। 11th और 12th में बच्चों की एक स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ती है कि उसे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है। तो कुछ बच्चे अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें आगे क्या करना है। तो अगर आप भी ऐसे ही कंफ्यूज हैं कि हमें पता नहीं है कि हमें 12th के बाद क्या करना है, कहाँ जाना है, तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा उसी में ही आप ज़्यादा सफल हो पाएंगे। आप बिना इंटरेस्ट के आप कोई भी काम करते हैं उसमें आप बहुत देर तक सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि मेरे पास तो साइंस है और आपके घर वालों का भी आपके ऊपर प्रेशर है और मतलब आपको ये लगता है कि मुझे तो बस ना बीटेक ही करना है, आईटी से ही करना है, तो और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे वो। क्योंकि कोई भी चीज़ है, आप 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद सब पढ़ाई बहुत टफ होती चली जाती है, लेकिन जब आप उस काम को दिल से करते हैं, मेहनत से करते हैं, तभी उसमें आप सफल हो पाते हैं। लेकिन अगर आप दूसरों के प्रेशर में आके वो आप काम करेंगे तो बिल्कुल भी उसमें सफलता आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मन से वो काम नहीं कर रहे हैं। के बाद आपको ये सर्च करना है गूगल पे जाकर कि आने वाले 5 साल बाद किस चीज़ का सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। कोई भी कोर्स आप करते हैं तो ओब्वियसली इसलिए करते हैं कि मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, मैं अच्छे से मैं पैसे कमाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप आज के हिसाब से सोचते हैं कि आज किस चीज़ का ज़्यादा चलन है, मैं उसी की तरफ जाऊंगा, मैं वही कोर्स करूंगा जो आज ज़्यादा चल रहा है, तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि आने वाले 5 साल बाद किस चीज़ का सबसे ज़्यादा चलन होगा, किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, उसके बारे में सोचेंगे, तो आज भले ही आपको ये लग रहा है कि मैं अकेला ही काम कर रहा हूँ, सब लोग तो ये काम कर रहे हैं, सब लोग तो ये पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आने वाले 5 साल में इनसे आगे होऊंगा, क्योंकि मैंने आगे की सोच के तब मैंने कोर्स किया है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि आप आर्ट्स में है, कॉमर्स में है, साइंस में, हर फील्ड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप गूगल पे जाकर सर्च करें कि साइंस में कितने ऑप्शन हैं करियर के लिए और आर्ट्स में कितने ऑप्शन है। आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो आपके पास 20 ऑप्शन आ जाएंगे। आप उन सबको एक पेपर पे लिख लीजिए। उसके बाद आप ये देखें कि आपका किस में इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए आपके पास कॉमर्स है और आपका इंटरेस्ट इको में है, आपके पास इको भी है, कॉमर्स में इको होता है ना, इको है। लेकिन अगर कोई आपको बोलता है कि तुम्हें तो अकाउंट्स में बीकॉम ऑनर्स ही करना है, इससे अच्छा है कि आपका अगर इको में इंटरेस्ट है तो आप इको ऑनर्स करें, वो ज़्यादा, क्योंकि ऑप्शन हर चीज़ के लिए बहुत खुले ऑप्शन होते हैं। आप बीकॉम करते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप इको ऑनर्स खाली इको ऑनर्स करते हैं ना सिर्फ, उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऐसे ही साइंस के लिए आप लगा के चले कि बीटेक करनी है या तो फिर एमबीबीएस करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि बीटेक के लिए भी बहुत बड़ा स्कोप है, एमबीबीएस के लिए भी, लेकिन जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसको करना है। आपको कभी भी किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करना है कि पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोप दिया कि यही करना है, यही करना है, आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको कुछ डिसीजन, अब आप इतनी उम्र आपकी हो गई है, 12th करते करते तक आपकी इतनी उम्र हो गई है कि आपको ये समझ आ सके कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में। अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतने बड़े तो हो गए हैं, इतने मेच्योर आपको हो जाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक। एज ए पेरेंट मैं आपको यही बात समझाना चाहूंगी कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है और आपको उसी चीज़ को चूज़ करना है जिसमें कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। कभी भी किसी के प्रेशर में आके, दबाव में आके कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है, क्योंकि करना मेहनत आपने करनी है। और आज चलो दबाव में आके आप ले भी लेते हैं वो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट तो है नहीं, आपने दबाव में आके ले लिया, फिर आप मेहनत भी नहीं कर पाते उतनी ज़्यादा, तो आपके मार्क्स कम आते हैं, तब फिर घर वाले फिर बोलेंगे कि तुम्हारे तो नंबर कम आए हैं। आप अपने घर वालों को समझाएं कि मेरा बीटेक में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो आपकी बात को जरूर समझेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती आप कोई भी, मतलब बीटेक एक उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि मैं बीटेक की बात कर रही हूँ या फिर ऑनर्स की बात कर रही हूँ, ये एक सिर्फ उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल है ये सिर्फ। मतलब ये एक बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि मुझे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है मुझे वो ही करना है और मैं उसी में ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ। कोई भी कोर्स आप करते हैं, हर कोर्स में बहुत सारे स्कोप है। मैंने इस चीज़ के बारे में खूब डिटेल में सर्च किया है, तब मुझे पता चला कि बहुत सा, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, आप खाली मैथ्स में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने सर्च कर लिया, आपको पता चल गया, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जो आपने चूज़ किया है अपने लिए कि भाई हाँ, और 2 ऑप्शन हमेशा रखिए अपने लिए, हमेशा 2 ऑप्शन खुले रखिए कि मुझे अगर ये नहीं मुझे मिला, जरूरी तो नहीं है कि आपने जिस कॉलेज में जिस सब्जेक्ट को चाहा वही आपको मिल गया, है ना। तो हो सकता है आपको कोई दूसरा कॉलेज चूज करना पड़े या फिर दूसरा सब्जेक्ट ही लेना पड़े, होता है कई बार बच्चों के साथ में। तो आप हमेशा अपने लिए 2 ऑप्शन रखिए, फिर उससे रिलेटेड ही वीडियो देखिए, उससे रिलेटेड ही बुक्स पढ़िए, उससे रिलेटेड ही लोगों से मिलिए।
जो बच्चे आपसे बड़े उम्र में वो निकल चुके हैं, मतलब जैसे आप 12th में हैं और जो आपके सीनियर हैं, उन बच्चों से दोस्ती करें, उनसे बात करें कि उनका क्या एक्सपीरियंस था, उन्होंने वो काम कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप अपने ही साथ के बच्चों से बात करेंगे तो उन्हें तो उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। तो जो आपके सीनियर है उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उससे रिलेटेड ही जब आप बुक पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड ही आप वीडियो देखेंगे। यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो है, इतने सारे टीचर्स आ चुके हैं आपके पास आपको सब कुछ समझाने के लिए। मतलब मैंने तो खुद यूट्यूब पे सर्च किया इसके बारे में, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सिर्फ आपके अंदर लगन होनी चाहिए। देखिए, आपने 17-18 साल तक पढ़ाई कर लिया है और सिर्फ 5 या 6 साल और आपको पढ़ाई करनी, उसके बाद आप सारी पूरी लाइफ अपनी टेंशन फ्री होकर निकालेंगे। अब बस आप ये 5-6 साल अच्छे से मेहनत कर लीजिए, इसमें आपको भी आराम रहेगा और आपके पेरेंट्स को भी आपके ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। तो अपने ध्यान को बिल्कुल भी भटकाना नहीं है, अपना एक गोल क्लियर रखना है कि मुझे ये करना है, मुझे इसमें सक्सेसफुल होना ही है, मुझे इस चीज़ को शुरू किया है तो उसको छोड़ना नहीं है। और बस अपने लक्ष्य को बना के रखिए। देखिए, ये जो एज होते हैं, कई बार क्या होता है कि इसमें हम भटक जाता है, हमारा मन इधर उधर दौड़ता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा अपना गोल क्लियर रखें। अपने कमरे में कुछ भी एक ऐसा लिख के लगा लीजिए कि जिससे कि मुझे तो ये ही करना है, जब तक मैं ये नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक आपके पेरेंट्स को भी देखिए, आप सोच के देखिए उस दिन आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर कितना प्राउड फील होगा जब आप उनके लिए कुछ बन के दिखाएंगे। करना तो आपको अपनी लाइफ के लिए, उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए आप कुछ नहीं करने वाले हैं। उन्होंने बल्कि आपके लिए इतने सालों तक कुछ किया है। जब आप लेकिन आप कुछ बनते हैं, कुछ मेडल लेके आते हैं, कुछ सर्टिफिकेट लेके आते हैं, तो वो करते हैं आप अपने लिए ही है। नाम सब जगह आपका ही होता है, आपके पेरेंट्स भी हर जगह आप ही का नाम लेके आपकी तारीफ करते हैं कि हमारे बेटे ने ये किया। बस उन्हें खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे ने ये काम किया है। तो आप ये सोचिए कि आपकी मेहनत से सिर्फ 5-6 साल और मेहनत करनी है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, कभी भी अपना ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना है। कई बार क्या होता है, आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड आता है कि चल छोड़ पढ़ाई और हम मूवी देखने चलते हैं। नहीं, आप के अंदर भी इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उसको मना कर सके और वो बंदा जो आपको कह रहा था कि मूवी देखने चलते हैं, वो भी आपके साथ पढ़ने बैठ जाए। आप अपनी पढ़ाई छोड़ के उसके कहने से क्यों जा रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आपके कहने से मूवी का प्रोग्राम जो उसने बनाया है वो कैंसिल करके आपके साथ पढ़ाई करने बैठे। इतनी अपने अंदर पावर लेके आइए, अपने दिमाग में एकदम ये गोल क्लियर रखना है कि मुझे ये बनना ही बनना है। तो अगर इस वीडियो को देख के आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली है, थोड़ा भी मोटिवेशन मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ और वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप जरूर बताइए कमेंट में, तो मैं उसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी।